नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश टी बिजनेस के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों ग्रीन टी वर्सेस ब्लैक टी का। ग्रीन टी और ब्लैक टी में हम लोग डिफरेंस भी जानेंगे। देखिए इसका जो बेनिफिट्स होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं। दोनों चाय के हेल्थ, ब्लैक टी के हेल्थ बेनिफिट्स और ग्रीन टी के हेल्थ बेनिफिट्स हमने बताए हुए हैं। इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है दोस्तों। अमूमन एक आम आदमी को जिसका वास्ता अधिक नहीं होता है, जो हम कंज्यूमर नहीं है ब्लैक टी या ग्रीन टी का, तो उन्हें तो एक जैसी ही दिखाई देती हैं ये पत्तियाँ, लेकिन इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है दोस्तों। जो बेसिक डिफरेंस होता है दोस्तों वो होता है फार्मेंटेशन का। तो अभी हम लोग जब तक इसकी ब्रूविंग लगा देते हैं, ये सारे इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास में इसकी ब्रूविंग के लिए, तो इसकी ब्रूविंग लगा देते हैं, तब तक हम जो है इसका फार्मेंटेशन के बारे में जानेंगे कि फार्मेंटेशन क्या चीज़ होती है और क्या डिफरेंस होता है ब्लैक टी और ग्रीन टी के अंदर। तो अभी हम लोग जो ग्रीन टी का ब्रूविंग लगाते हैं केटल के अंदर, देखिए अभी हम लोग अंदाजे से ले लेते हैं 2 ग्राम, क्योंकि 1 कप के लिए लगभग 2 ग्राम ग्रीन टी की ज़रूरत होती है ब्रूविंग की। 2 से 2.5 ग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने जो है लगभग 2 ग्राम ग्रीन टी हम लोग ले लेते हैं 1 कप की ब्रूविंग के लिए। ओके, ये ग्रीन टी की ब्रूविंग हो रही है दोस्तों केटल के अंदर, और जो ब्लैक टी की ब्रूविंग हम लोग लगाते हैं इस कप के अंदर, कि साथ में हमारे पास एक इन्फ्यूज़र है जिसके साथ हम इसका जो ब्रूविंग लगा सकते हैं। ओके, ये है दोस्तों ब्लैक टी। ये भी लगभग हम अंदाजे से जो है 2 ग्राम से 2.5 ग्राम के बीच में क्वांटिटी इसकी ले लेते हैं। काफ़ी छोटा स्पून है मेरे पास में ये, इसकी वजह से मैंने इसे 2 बार इस्तेमाल किया। ओके, तो अभी हम इसकी ब्रूविंग के लिए इसमें गर्म पानी जो डालते हैं, जो कि हमारे पास में केटल में हॉट वाटर है, वो हम इसमें पोर कर देते हैं। और जब तक ये ब्रूविंग होगा तब तक हम जानेंगे कि फर्मेंटेशन प्रक्रिया क्या चीज़ होती है दोस्तों। ओके, ये दोनों, और इसे हम लोग ढक देते हैं कैप से दोनों को। ओके, तो दोस्तों इसके हेल्थ बेनिफिट्स हमने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि ग्रीन टी का हेल्थ बेनिफिट्स क्या होता है और ब्लैक टी का हेल्थ बेनिफिट्स क्या होता है। जब तक ये ब्रूविंग होती है तब तक हम लोग आपको बताते हैं कि फार्मेंटेशन का विशेष अंतर रहता है, क्योंकि जो ग्रीन टी है वो विदाउट फार्मेंटेशन टी होती है, कि उसमें फार्मेंटेशन प्रक्रिया नहीं की जाती। लेकिन जो ब्लैक टी है उसे फार्मेंटेशन प्रक्रिया के दौरान उससे गुजारा जाता है, फार्मेंटेशन की जाती है। जब मैन्युफैक्चर होता है, जब चाय का मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उसे फार्मेंटेशन की जाती है। ये फार्मेंटेशन क्या चीज़ होती है दोस्तों, या ऑक्सीडेशन क्या चीज़ होती है दोस्तों? मेनली तो ऑक्सीडेशन से ही बोला जाता है उसे। तो ये क्या चीज़ होती है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताऊं दोस्तों। जब आप एक एप्पल को, इस एप्पल के एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि फार्मेंटेशन क्या चीज़ होती है। कि एक एप्पल को अगर आप 2 भागों में काट कर रख दीजिए कुछ समय के लिए, तो वो कुछ समय के बाद में रेडिश होना शुरू हो जाएगा। ये जो रेडिश हुआ, इसी प्रक्रिया को जो है फर्मेंटेशन कहा जाता है। हवा के साथ में कुछ एंजाइमों ने प्रक्रिया की, जिसकी वजह से उसका कलर जो चेंज होकर रेडिश हो गया। इस रेडिश होने की प्रक्रिया को ही फर्मेंटेशन कहा जाता है, या ऑक्सीडाइज हो गया, ये एप्पल जो है ऑक्सीडाइज हो गया, ऐसा कहा जाता है। जब गार्डन से पत्ते तोड़े जाते हैं, यानी प्लकिंग की जाती है, जब प्लकिंग करने के साथ ही हवा के साथ में उन पत्तों के साथ भी कुछ एंजाइम प्रक्रिया करते हैं और वो रेडिश होना शुरू हो जाते हैं, तो उसे ही फर्मेंटेशन कहा जाता है। लेकिन ग्रीन टी का जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो उसे स्टीम विधि द्वारा, स्टीमिंग से गुजारा जाता है। स्टीम विधि द्वारा उस फर्मेंटेशन प्रक्रिया को रोक दिया जाता है, जिससे कि एंजाइम प्रक्रिया नहीं करते हैं और वो रेडिश नहीं होता है। इसी के कारण ग्रीन टी का कलर जो है येलो ग्रीन कलर आता है दोस्तों। और ब्लैक टी, उसे फर्मेंटेशन प्रक्रिया के माध्यम से गुजारा जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, उसे पूरा चरण दिया जाता है, उसे पूरा समय दिया जाता है ऑक्सीडाइज होने के लिए, जिसकी वजह से उसका कलर जो है रेडिश में आ जाता है। जितना अच्छा फर्मेंटेशन यानी ऑक्सीडाइजेशन किया गया चाय का, उतना अच्छा कलर आता है चाय के अंदर। तो दोस्तों ये जो एक मेन डिफरेंस है, देखिए अभी मैंने इसका जो है ब्रूविंग लगाया, देखिए उससे पहले अगर आप ड्राई लीफ देखेंगे तो दोनों एक जैसे दिखाई देंगे आपको, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी अंतर होता है। क्योंकि अगर आप ड्राई लीफ की पहचान करना चाहते हैं तो वो कुछ रेडिश आपको दिखाई देगा। अगर अभी आज मेरे पास टर्नर नहीं है, मैं आपको टर्नर पे दिखाऊंगा कभी, कि टर्नर पे आपको ब्लैक लीफ और ग्रीन लीफ के जो ड्राई लीफ है उसके अंदर मैं डिफरेंस बताऊंगा। अभी हम लोग ब्रूविंग से काफ़ी अंतर आपको समझ में आएगा, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगी। देखिए जो ये ग्रीन टी का कलर है, ये येलो ग्रीनिश कलर आया, और ये जो कलर आया आपका रेडिश कलर में आता है। अभी मैं इसे कप में लेता हूं दोस्तों, कि आप और अच्छे से इसे देख सकें। जब हम इसकी ब्रूविंग की है हमने, ये ग्रीन टी है दोस्तों जो मैं डाल रहा हूं,
इसका कलर आप लोग देख पा रहे होंगे, येलो ग्रीनिश कलर आता है ग्रीन टी का। बहुत ही प्यारा कलर आया है, बड़ा लाइट और प्यारा कलर है, ठीक है। अभी इसका देखें, और जो यहाँ पे ये देखिए, ये है ब्लैक टी। मोस्टली अमूमन जो आम साधारण कंज्यूमर हैं वो ब्लैक टी का मतलब समझते हैं जो CTC, जो गोल ग्रेन्यूल्स वाली चाय अमूमन इंडियन घरों में यूज़ होती है, उसे ही ब्लैक टी समझा जाता है। लेकिन ब्लैक टी मीन्स, मैंने ऑर्थोडॉक्स चाय की बात कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर ये है दोस्तों, देखिए यहाँ पे रेडिश कलर है और यहाँ पे जो है ग्रीन कलर आ रहा है, इसमें येलो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है। ये है ग्रीन टी और ये है ब्लैक टी। ये देखिए मेन डिफरेंस है, आपको जब आप ब्रूविंग करेंगे तो आपको अलग अलग डिफरेंस शो होगा दोस्तों। कभी समय मिला तो मैं आपको ड्राई लीफ के जो डिफरेंस हैं वो भी आपके सामने डिस्कस करूंगा वीडियो में, ब्लैक टी और ग्रीन टी के बारे में। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों कि ये आपको कैसा लगा, ग्रीन टी वर्सेस ब्लैक टी जो हमने अभी आपके सामने प्रस्तुत की, कि ये कैसा लगा ये वीडियो आपको। और दोस्तों इसके साथ में मैं